स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में करवाए थे और अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वो है ये। तो स्टूडेंट्स, आर यू एक्साइटेड टू लर्न? मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है आपको उसको लर्न करने की। कुछ लोग तो सिर्फ इसे एग्जाम के लिए सीख रहे होंगे कि एग्जाम अच्छा हो जाए। चलें खैर, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने पहली वीडियोस की तरह x+2 लेना है, इसको 0 के बराबर लेना है। 2 वीडियोस पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। खैर कोई नहीं मसला, आप दोबारा बता देते हैं। अब प्लस का 2 यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का 2। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए पहला स्टेप तो आपने कर लिया, ये आपका मल्टीप्लायर कहलाता है। फिर आपने सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस तरह से कॉलम बनाना है। टेढ़ी लाइन हो गई, इसे इग्नोर करना है। और फिर क्या करना है कि कोफिशिएंट्स लिखने हैं हर वेरिएबल के साथ के। तो ये है 4 लिख लिया, इसका -7 साइन के साथ लिखना होता है, इसका 6 थोड़ा सा गैप दे दे के लिखिएगा ताकि क्लियरली जो है वो आ सके क्वेश्चन। इसका -3m। ठीक है, ओके, ये टेढ़ी और ये हुई जा रही है लाइन। अब ये हो गया -2, ये 4। अब आपको करना क्या है, देखिए होता ये है कि ये वाला नंबर जो पहला है वो एज इट इज लिख लिया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जैसे 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस -8, वो -8 आप यहाँ लिखेंगे। मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। अब माइनस माइनस तो ऐड होता है, तो 7 और 8 को आप ऐड कर देंगे, 15 आएगा और साइन नेगेटिव का ही आएगा कि दोनों के साथ ही नेगेटिव है। अब 15 2 जार क्या होगा 30। अब इसको इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 15 2 जार 30, माइनस माइनस प्लस 30 आ गया। खामखा मैंने स्पेस दिया, यहाँ पर स्पेस की इतनी नीड नहीं थी। अच्छा, 30 और 6 कितने होते हैं? 36। ओके, अब 36 2 जार क्या होगा 72 होगा। प्लस माइनस माइनस, और इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बोलेंगे भाई इसके साथ एम होता तो मैं ऐड कर लेते, मतलब मैं ऐड कर लेती, लेकिन अभी इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो आप इसे को अलग अलग लिख दें, इसको -3m एज इट इज रहने दें और इसको -72 लिख लें। ये हुआ आपका रिमाइंडर। लेकिन क्या आपको रिमाइंडर मालूम करना था? नहीं, आपको रिमाइंडर मालूम नहीं करना था, आपको मालूम करनी है m की वैल्यू। अब और ये भी कहा जा रहा है कि x+2 इसका फैक्टर है, तो उसका मतलब x+2 इसका फैक्टर है, तो हम लेट सपोज कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, क्योंकि अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। सपोज कर लिया। अब क्या करें? ठीक है, तो आप रिमाइंडर तो आपके पास ये आया है, तो आप यहाँ रिमाइंडर की जगह लिखेंगे -3m -72 इजिकल टू, और ये 0। अब क्या होगा, माइनस का 72 तो इजिकल टू के उस साइड हो जाकर हो जाएगा पॉजिटिव का 72। देन आप क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इजिकल टू के उस साइड जाकर हो जाएंगे डिवाइड में। और फिर आप चाहे तो करेंगे कैंसलेशन, 3 1 जार 3 2 जार 6, 3 4 जार 12। तो m की वैल्यू आएगी माइनस का 24। इजी है ना? इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ 24 रखूँ तो 3 24 जार क्या होगा हमारे पास 72 होगा। सॉरी, ये माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 72 आएगा और प्लस का 72 से ये हो जाएगा कैंसिल और 0 आ जाएगा। अच्छा चलिए, परेशान ना हो, आप करके देख सकते हैं। यहाँ रखिए -24, 24 3 का 72, माइनस माइनस प्लस। एग्री है कि नहीं? तो एक और पार्ट करना चाहेंगे, बस 2 मिनट ही लगेंगे उसको करने में। अगर आप लोगों ने ना भी बोला होगा तो मुझे पता नहीं चला होगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको एक ही क्वेश्चन काफ़ी रहता है या 2 या 3 एग्जाम्पल्स आपको करके बताई जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब ये एक और पार्ट हम देख रहे थे, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ के। अब ऐसा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैक्टर तो दिया हुआ नहीं है, जिससे आप जैसे x+1 होता और आप 0 लेते और वहाँ जाकर माइनस का करते, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली आपको -1 जो है वो मल्टीप्लायर दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली जो है स्टार्ट करेंगे, ये करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब फैक्टर बना लिए गए हैं। फैक्टर बना लिया है, क्या होता है अब हम क्वेश्चन करने वाले। अब ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल, इसके लिखेंगे कोफिशिएंट, ये आया प्लस का 2 और अच्छा इसके बाद 4m। ये दोनों वर्ड होंगे, ये नहीं कि सिर्फ कोफिशिएंट में नंबर लिख दिया आपने, बस x जो है वो वेरिएबल है, बाकी सब कोफिशिएंट है। तो -4m होगा और +1। अच्छा, अगर आपको जानना है कि वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक शॉर्ट बना दूंगी और आप लोग उसमें से सीख लीजिएगा। ठीक है, ये -1 हो गया, वैसे तो आपको पता ही होगा, इतना मैं जानती हूँ। ठीक है, अब ये -1 हो गया। अब ये वाला -1 मैंने यहाँ लिखा है, ये नहीं सॉरी, ये लिखा है। अब ये 2 रिमेन ऐसे ही उतार लें और 2 1 जा 2, माइनस का 2। ठीक है, अब
आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते इसको, तो आप -4m अलग से लिखें और -2 अलग लिखें। यहाँ जगह मैंने कम छोड़ी। अच्छा, आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1 4s are 4, ओके, और -4m ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, सही है, ओके। अब इसमें आप m वाले को तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तो आपने एज इट इज लिखना होगा। हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो ये सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, ये माइनस का 4m है और ये माइनस का 2 है, नहीं की। अच्छा, 1 और 3 क्या होगा, 1 और 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती, मैं यू कर लेती हूँ, ठीक है। अब 1 4s are 4, ये हो जाएगा माइनस का 4m, और 1 3s are 3, प्लस माइनस माइनस का 3, सही है। अब 4m तो एज इट इज लिखिए, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए आपको पता है क्या करना होता है, लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, फिर रिमाइंडर की आपको वैल्यू लिखनी होती है, जो होती है 4m - 4, होती क्या है, यहाँ है इज इक्वल टू 0 लिया, माइनस का 4 इज इक्वल टू के सेट जाकर हो गया पॉजिटिव का, और ये 4m ही रहा माइनस का, ठीक है, याद रखिएगा माइनस का ही रहा ये। अब ये 4 एज इट इज रहेगा, और ये यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, और आप इसे कट कर दें तो आपके पास m की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो ये आपका एक और पार्ट सॉल्व हो गया। इस तरह हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।